नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और शाम के 7 बजने वाले हैं और 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का सबसे पहले करेंगे जिक्र। तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मंगलवार का दिन नियत होता है कैबिनेट की बैठक के लिए। अहम बैठक हुई और बैठक में क्या फैसले लिए गए इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर भी एक्शन लिया है। आपात बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी और इस आपात बैठक में क्या हुआ, क्या निर्देश दिए गए और क्या कोरोना को लेकर समीक्षा की गई, ये आपको बताएंगे। मास्क क्यों मस्ट हो चुका है, क्यों जरूरी हो चुका है, क्या निर्देश दिए गए, नहीं पहना तो क्या होगा, ये भी आपको बताएंगे। बात होगी बर्ड फ्लू की दस्तक की भी, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है आगर मालवा में। पूरी खबर बताएंगे। इसके अलावा इंदौर में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को दे रहे हैं संदेश, सुनते हैं। भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। मैं रोज कोरोना की स्थिति की समीक्षा करता हूं। नवंबर माह में पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। विशेषकर पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। एक्टिव केस भी बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर इंदौर में, भोपाल में रोज पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। 29 नवंबर को भोपाल में 9 पॉजिटिव केस आए थे। आज 30 नवंबर को 14 पॉजिटिव केस आए हैं। इंदौर में भी 5 आए। बाकी जगह भी छुटपुट केस मिल रहे हैं और हम जानते हैं, पुराना अनुभव हमको बताता है कि ये केसेस फिर धीरे धीरे लगातार फैलते और बढ़ते हैं। अफ्रीका में जो नया वेरिएंट मिला है उसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। लगातार केस दुनिया में बढ़ रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खुली हवा में सांस ली है। स्थिति सामान्य बनती जा रही थी। स्थिति ना बिगड़े और हम तीसरी लहर को आने से रोक दें, इसके लिए अभी से सावधानी जरूरी है। अभी मैं देखता हूं कहीं भी आमतौर पर मास्क नहीं लगाए जा रहे। जिस संकट से हम सेकेंड दौर में गुजरे हैं उसकी तकलीफें हम भूले नहीं हैं। हमको सावधान रहना होगा। हमको नियंत्रित करने के सारे उपायों को अपनाना होगा। सरकार सतर्क है, सचेत है। मैं लगातार बैठकें करके तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी के निर्देश दे रहा हूं, लेकिन सहयोग आपको भी करना पड़ेगा ताकि तीसरी लहर हम आने ही ना दें। आज स्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए कृपया करके मास्क जरूर लगाएं। मैं सबसे अपील करता हूं, भाई बहन, बेटे बेटी, कहीं भी निकले मास्क जरूर लगाएं। यथासंभव भीड़ से बचें, दूरी बनाएं, हाथ स्वच्छ रखें। और हां, रोज हम टेस्ट करना चाहते हैं। कई बार लोग टेस्ट कराने से इनकार करते हैं। कृपया कोविड के टेस्ट को जरूर करवाएं, क्योंकि उसी से तो हमको पता चलेगा अगर पॉजिटिव केस बढ़ेंगे तो। और जो लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको आइसोलेट करना होगा, आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, उस घर को कंटेन किया जाएगा। इसमें सहयोग करें। सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। मैं फिर अपील करता हूं, सेकेंड डोज हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। मैं सभी धर्मगुरुओं से, जनप्रतिनिधियों से, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, समाजसेवी संगठनों से
नौजवानों से, बेटे बेटियों से, विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आपका सहयोग तीसरी लहर को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी सावधानी के तौर पर हमने स्कूलों में जाने वाले बच्चों की संख्या 50% कर दी है। एक दिन में केवल 50% जाएंगे ताकि दूरी बना के रख सकें, और वो भी माता पिता की, पालकों की अनुमति लेकर। अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रहे, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां, कंसंट्रेटर, इंजेक्शन, वो सारी तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन हे भगवान, इसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन आपसे भी प्रार्थना है, आप आवश्यक सहयोग जरूर करें। सुरक्षा से ही हम बच सकते हैं। सावधानी अगर रखेंगे तो वो सावधानी ही हमारी सुरक्षा है और वही हमें बचाएगी। कल मतलब 1 दिसंबर को सवेरे 10 बजे मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ संवाद कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। उनको भी संबोधित करूंगा और उनसे भी अपील करूंगा कि हम अभी से तीसरी लहर ना आने देने के लिए कमर कस लें। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अभी से सक्रिय होकर स्थितियों पर नजर रखें। मास्क के लिए हम आग्रह बढ़ाएं और हर तरह की सावधानी रखें। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश को हम तीसरी लहर के संकट से बचा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश के नाम सीएम का संदेश आपने सुना, और अब आपको बता देते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इसमें पहली खबर, शिवराज कैबिनेट का फैसला। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और इसमें कई सारे अहम फैसले लिए गए। इसमें एक अहम फैसला यह कि प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे दी गई है, और इन मेडिकल कॉलेजों में कहां खुलेंगे? आदिवासी बेल्ट में मंडला, सिंगरौली, राजगढ़, श्योपुर और नीमच के साथ ही मंदसौर जैसे आदिवासी जिले इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में इन सभी के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी भी दी गई है। 6 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा के बाद अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी बनने के बाद। इसके अलावा इसके साथ ही संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ गांधी सागर प्लांट के मेंटेनेंस के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एमएसएमई विकास नीति में संशोधन को भी मंजूरी सरकार की मिली है। साथ ही धान मिलिंग, ग्रेडिंग प्लांट के लिए भी निवेश को मंजूरी दी गई है। 50 करोड़ तक के निवेश को मंजूरी मिलने के साथ चावल की गुणवत्ता में सुधार के लिए संशोधन को भी मंजूरी कैबिनेट में आज मिल गई। इसके अलावा कैबिनेट में मध्य प्रदेश वित्त निगम को 90 करोड़ की वित्तीय मदद देने को भी मंजूरी हुई। इसके साथ ही माइल लिमिटेड के 1 करोड़ 28 लाख के 13,840 शेयर से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बैठक में बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा देने के राज्य सरकार के राष्ट्रपति को भेजे गए प्रस्ताव को वापस लेने पर भी मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कानून बनाए जाने के बाद राज्य सरकार अपना प्रस्ताव वापस लेने का फैसला कर चुकी है। नए 6 चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, आजादी के बाद से तब तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, और आज हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या इन 5 को मिलाकर 20 हो गई है। इतनी तेजी से चिकित्सा के क्षेत्र में, और आपने ये भी देखा होगा अभी कोरोना काल में हमारे मेडिकल कॉलेजों ने काफी बेहतरीन काम करके दिखाया। ये 5 मेडिकल कॉलेज हैं, इन्हें क्रमशः ही लें, उसकी राशि भी मैं बोलूंगा उसे क्रमशः माने। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़,
नीमच, मंदसौर, ऐसे ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं और राशि क्रम से ही मानी जाएगी 249.63 करोड़ रुपए, 258.7 करोड़ रुपए, 256.83 करोड़ रुपए, 256.55 करोड़ रुपए, 255.78 करोड़ रुपए और 200